methods of calculating LCM, that is least common multiple. लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM को निकालने के बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। जो सबसे पहला मेथड है उसे हम लोग कहते हैं कॉमन मल्टीपल मेथड। कॉमन मल्टीपल मेथड। जो दूसरा मेथड है यह है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और जो तीसरा मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं कि आखिर कॉमन मल्टीपल मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है। सबसे पहले कॉमन मल्टीपल मेथड। पहला कॉमन मल्टीपल मेथड। अब ये कॉमन मल्टीपल मेथड है क्या? चलिए इसे जानते हैं कि कॉमन मल्टीपल मेथड किसको कहा जाता है और कैसे हम लोग किसी का भी LCM कॉमन मल्टीपल मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको किसी 2 नंबर का LCM निकालने के लिए कहा जा रहा है। मान लिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द LCM ऑफ 6 एंड 12। फाइंड द LCM ऑफ 6 एंड 12। इसके लिए हम लोगों को कॉमन मल्टीपल मेथड निकालना है। कॉमन मल्टीपल मेथड से LCM निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 6 का और 12 का कॉमन मल्टीपल पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6। मल्टीपल्स ऑफ 6 के कौन कौन से मल्टीपल होंगे? पहला होगा 6, 2 जा 12, 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम लोग फिर 12 का मल्टीपल निकालेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 3 जा 36, 4 जा 48 एंड सो ऑन। अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि उसका कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे कि कौन कौन से कॉमन मल्टीपल हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 12। तो 6 और 12 के कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हो जाएंगे? हम देख रहे हैं यहाँ पर एक है 12, ये कॉमन मल्टीपल है। उसी तरीके से जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो कॉमन मल्टीपल है वो 36 दिखता है। इसी तरीके से आगे बढ़ने पर हमें और कॉमन मल्टीपल मिलेंगे। तो कौन कौन से मिले? एक यहाँ पे 12 मिला, एक 36 मिला। अब इसमें हमें LCM देखना है कि इसका LCM क्या होगा। क्योंकि हम लोग LCM को लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो इन कॉमन मल्टीपल में जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक कॉमन मल्टीपल हमारे पास है 12 और एक कॉमन मल्टीपल है हमारे पास 36। तो इन दोनों कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा है, क्योंकि लिस्ट का बात कर रहे हैं, तो जो सबसे छोटा होगा उसी को हम लोग कहेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे LCM इसका हो गया हमारा 12, क्योंकि ये छोटा है। इस तरीके से हम लोग कॉमन मल्टीपल मेथड से LCM निकालते हैं। आगे हमें जो नेक्स्ट टेक्निक पढ़ना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी का LCM कैसे निकाला जाए। तो अगला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
इसे भी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। मान लेते हैं उसी क्वेश्चन को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। क्वेश्चन बोला जाएगा कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 12 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। किसका किसका, तो 6 का और 12 का। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, तो 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 2 × 6 यानी कि 12 होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। अब इसमें हम लोग कॉमन को सर्कल कर लेंगे। हमें एलसीएम निकालना है। जो कॉमन मल्टीपल्स आए, उन कॉमन मल्टीपल्स का जो हम लोगों को यहाँ पे पेयर बन रहा है, चाहे 2 का या 3 का, उसका ए गो लिखेंगे। उसी तरीके से 2 गो 3 का ए गो, और जो लास्ट में बच गया 2 3 × 6 × 2 यानी कि 12। सेम केस में हम लोगों को यहाँ पे भी एलसीएम उतना ही पता चला जो हम लोग कॉमन मल्टीपल मेथड से निकाल कर लाए थे। इसी तरीके से हम अब जो नेक्स्ट टेक्निक हम लोगों को देखना है वो मेथड है कौन सा, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे किसी का एलसीएम निकाल सकते हैं वो समझना है। एग्जाम्पल के तौर पे फिर समझेंगे। मान लेते हैं कि क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है वही वाला कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 12 बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम क्या करेंगे, 6 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 3 × 6, 2 6 × 12, 2 3 × 6, देन 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 1 × 3, 3 1 × 3। जब 1 आ गया तो हम लोग रुक जाएंगे। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 यानी कि कितना हो गया, 4 × 3 दैट इज़ 12। हम इन सभी केसेस में यही देख पा रहे हैं कि चाहे हम कॉमन मल्टीपल मेथड लगाएं, चाहे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं, चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएं, तीनों मेथड से जो हमें एलसीएम ऑब्टेंड होता है वो हमेशा सेम होता है। तो इस तरीके से ये जो 3 मेथड है एलसीएम को निकालने का, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बहुत ज़्यादा काम में लाए जाते हैं।